हेलो टीचर्स, वर्षा शर्मा यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए हमारा पर्यावरण जो क्लास 6, 7, 8 के लिए किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 जल, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हमारे बच्चों की जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आ रही हैं उसमें किस क्वेश्चन का आंसर कितनी लेंथ में उन्हें लिखना है उसके विस्तृत विषय में बताया गया है। देखिएगा, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकृति में जल किन 3 रूपों में मिलता है। तो हमने इसका जो आंसर दिया है कि प्रकृति में जल 3 रूपों में मिलता है। फर्स्ट रूप है उसका ठोस, दूसरा है उसका द्रव और तीसरा है हमारे पास गैस। ठोस का मतलब होता है बर्फ़ के रूप में मिलने वाली चीज़ें। तो हमने इसका आंसर दिया है पहाड़ों पर जमी बर्फ़ जल का ठोस रूप होती है। इसका सेकंड टाइप है द्रव, जो कि द्रव का मतलब होता है कोई भी तरल चीज़, तरल फॉर्म में जो हमें मिलता है। तो नदी, तालाब, झरने, समुद्र आदि का जो पानी होता है वो हमारे पास द्रव रूप में इकट्ठा होता है। थर्ड पार्ट हमने दिया है इसका गैस। गैस का मतलब भाप के रूप में हमें जो मिलता है। जल वाष्प जल का गैसीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि जल के 3 स्रोत पृथ्वी पर कौन कौन से हैं, उनके विषय में हमें बताना है। तो इसका आंसर हमने एक फ्लो डायग्राम बनाकर दिया है कि जल के जो 3 स्रोत हैं वो 3 हैं। सबसे पहला है हमारे पास धरातलीय स्रोत, सेकंड नंबर पर है भूमिगत स्रोत और तीसरे नंबर पर है हिमनद। अब धरातलीय स्रोत जो होता है वो धरातल पर मिलता है, मतलब ज़मीन पर जो हमें पानी मिलता है जिस रूप में, जैसे कि इसके भी 2 टाइप हमने बताए हैं। एक तो समुद्रीय रूप में, यानी समुद्र से जो जल हमें प्राप्त होता है वो खारा पानी होता है, कास्टिक पोटास होता है इसमें मिला हुआ। सेकंड है हमने नदी, तालाब और झील जिनसे हमें मिलता है, और इन सभी रूपों से हमें मीठा पानी मिलता है, क्योंकि हमारा जो पानी होता है वो 2 टाइप का होता है, एक मृदु जल और दूसरा होता है हमारे पास खारा जल। समुद्र से प्राप्त होने वाला जल हमारा खारा जल होता है, जबकि नदी, तालाब और झील इनसे प्राप्त होने वाला जो जल होता है वो हमारे पास मीठा जल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है भूमिगत जल क्या होता है। तो इसका आंसर हमने दिया है कि धरातल पर पाए जाने वाले जल का कुछ भाग रिस कर भूमि के नीचे एकत्रित हो जाता है, इसे ही हम भूमिगत जल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है पुनर्भरण या रिचार्ज किसे कहते हैं। तो बरसात का जो पानी होता है उसके विषय में ये बात की गई है। तो इसका आंसर हमने दिया है वर्षा के जल को तालाबों, झीलों, बांधों और खेतों में रोककर भूजल स्तर को हम बढ़ाते हैं। वर्षा के जल को इस प्रकार रोकना पुनर्भरण या जिसे हम कहते हैं रिचार्ज, यही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि जल के 4 उपयोग लिखिए। इसको भी आंसर हमने फ्लो डायग्राम बना के बताया गया है कि जल के उपयोग। सबसे पहला हम देख सकते हैं कि हमारे जितने घरेलू कार्य होते हैं, चाहे वो कपड़े धोने हो, सफाई हो, बर्तन हो, किचन का सामान काम हो, उन सभी कामों में हम क्या जो पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसका आंसर इसी तरह से दिया है कि घरेलू कार्यों के करने में। दूसरा उपयोग हमने दिया है इसका चिकित्सा में, यानी जो हॉस्पिटल होते हैं हमारे पास उन सभी जगहों पर भी पानी का ही इस्तेमाल होता है, यानी चिकित्सा के रूप में हमने कहा है जल से रोगाणु नाशन किया जाता है। थर्ड टाइप हमने दिया मनोरंजन में, यानी जो आजकल की जो न्यू जनरेशन है हमारी वाटर पार्क में या राफ्टिंग के लिए इन सब जगहों पर जाती है तो वहाँ वो एन्जॉयमेंट करते हैं अपना। तो हमने दिया मनोरंजन, यानी वाटर पार्क, झील, झरने, राफ्टिंग, वोटिंग, इन सब कामों में भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसका हमने 4th पार्ट दिया है उद्योगों में, यानी औद्योगिकी में। औद्योगिक जो विभिन्न गतिविधियां होती हैं, जैसे कपड़ों की फैक्ट्री है या रंग रोगन की फैक्ट्री है, सब जगहों पर ही पानी का ही काम होता है। 5th पार्ट हमने दिया है कृषि की सिंचाई। जो हमारी फसल होती है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए फसलों को पानी की आवश्यकता होती है। बिना सिंचाई के हमारे खेती की पैदावार भी नहीं बढ़ सकती और खेती ही नहीं हो सकती, तो हमें अनाज खाने को ही नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि मीठे जल के 3 स्रोत लिखिए। तो हमने 3 स्रोत की जगह 4 दे दिए, जैसे नदी, तालाब, झील, झरना, बम्बा, कुछ भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है कि जल के धरातलीय स्रोत बताइए कि वो धरातल पे कहाँ किन किन रूपों में मिलता है। तो धरातलीय स्रोत क्या है, समुद्र से भी प्राप्त होता है, नदी, तालाब, झील, झरने, नहर, इन सभी जगहों से हमें, इन सभी स्रोतों से हमें धरातलीय जल की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा है कि समुद्र का जल खारा यानी पीने योग्य क्यों नहीं होता है। तो हम इसका कारण देते हैं कि विभिन्न लवण यानी कास्टिक पोटास उसमें होता है, विभिन्न लवण मिले होने के कारण समुद्र का जल खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है कि जल को जीवन क्यों कहा जाता है। हम अच्छे से जानते हैं कि पानी जो है
हमें जीवन के लिए आवश्यक होता है, हमारे जीवन के लिए। तो हमने इसका आंसर दिया है, जल के बिना पौधे, जंतु, मनुष्य आदि जीवित नहीं रहते और ना ही वो रह सकते हैं। विभिन्न दैनिक गतिविधियां भी जल के बिना ही संभव नहीं है, अतः जल को जीवन ही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जल संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए, यानी हम जल को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो हमने पहला इसका जो उपाय लिखा है वो है फर्स्ट वन इसमें से, नदी आदि में कपड़े, जानवरों को हमें नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं कपड़ों में अपमार्जक मिले होते हैं, जो साबुन होता है उसमें अपमार्जक होता है। अगर हम अपने कपड़ों को उसमें धोएंगे तो जो काम हम 2 बाल्टी पानी से कर सकते हैं वो हमारा कई बाल्टी पानी में, यानी नहर का या नदी का जो पानी है वो पूरा ही पूरा दूषित हो जाता है। सेकंड पार्ट है इसमें, कल कारखानों का कचरा हमें नदियों में नहीं बहाना चाहिए। और थर्ड हमने लिखा है, खेतों की गंदगी जो होती है उसे नदी और नहरों में नहीं बहाना चाहिए। और इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चंस थे वो सभी फिनिश होते हैं। यदि आपको हमारा ये क्वेश्चन आंसर समझ आ रहे हैं, हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, ताकि हमें ये पता रहे कि आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उस वीडियो में कुछ कमियां भी हैं तो वो भी इंडिकेट कीजिएगा उस कमेंट के माध्यम से। और इसी प्रकार से हम आगे ही भी आपके लिए EVS और मैथ्स के बाकी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है या टफ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। थैंक यू।